का स्वागत है और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से और किश्तवाड़ से। ये बड़ी खबर है जहां पर छात्रों क्षेत्र में ऑपरेशन का दूसरा दिन भी लगातार जारी है और छात्रों के जो घने जंगल हैं वहां पर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चल रहा है। 3 से 4 आतंकी वहां पर छिपे होने की खबर है। ये बड़ी खबर किश्तवाड़ से, जहां पर कल से ही ऑपरेशन चल रहा है। छात्रों के घने जंगलों में बड़े पैमाने पर इस तलाशी अभियान को अंजाम दिया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे होंगे। ये इलाका जो है काफी घना इलाका है, ऊंचा इलाका है। वहां पर बहुत मुश्किलात भी इस ऑपरेशन को चलाने में हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सेना अपने वहां पर शौर्य के दम पर लगातार इस ऑपरेशन में डटी हुई है, जुटी हुई है। हेलीकॉप्टर्स की मदद भी ली जा रही है। तो किश्तवाड़ के छात्रों में कल सुबह से ही ये ऑपरेशन चल रहा है और इस ऑपरेशन में 3 से 4 आतंकी छिपे होने की खबर बताई जा रही है। 3 से 4 आतंकी वहां पर छिपे हो सकते हैं, उन्हें ढूंढा जा रहा है क्योंकि बहुत वहां पर घने जंगल है। ऐसे में मुश्किलात भी उनको ढूंढने में काफी ज्यादा हो रही है। अजय शान किश्तवाड़ से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, जरा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त दूसरा दिन हालांकि शुरू हो चुका है, वहां की क्या सिचुएशन इस वक्त वहां पर बनी हुई है। अजय, क्या सिचुएशन है दूसरे दिन में? कल कुछ खबरें ऐसे भी सामने आई थी, हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है। कल कुछ खबरें चली हुई थी, आज क्या स्थिति है, क्या सिचुएशंस है वहां पर मौके पर? देखो सर, ये जो एनकाउंटर कल सुबह स्टार्ट हुआ था और जो गोलीबारी का सिलसिला था कल दोपहर बाद थे, वहाँ कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, कोई एक्सचेंज ऑफ फायर नहीं हुआ है। जो भी अभी चल रहा है वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एक बड़े इलाके को घेरे में लेके वहाँ पर तलाशी अभियान चल रहा है। वो जैसे इनिशियल रिपोर्ट से शामिल है जिनकी तलाश अभी चल रही है, लेकिन अभी जो हमारे पास खबरें हैं कोई सफलता फौज के हवाले या सुरक्षा बलों के हवाले नहीं आई है। हालांकि एक शहादत कल हमें देखने को मिली कि एक जवान की शहादत इस एनकाउंटर में हो गई थी और कुछ और जो जवान है वो घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। लेकिन बड़े पैमाने पर जो सर्च ऑपरेशन है वहाँ पर चल रहा है। आईजी जम्मू रेंज जो भीम सिंह टूटी हैं वो खुद छात्रों में कैंप करे हुए हैं। कल डीजीपी ने खुद दौरा किया था, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी चैलेंज ये सामने आई है सुरक्षा बलों के, क्योंकि 8 महीने से इस इलाके में लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं। आर्मी का नुकसान हुआ है। हालांकि 3 आतंकी भी मारे गए एक महीना पहले, लेकिन बड़ी चुनौती जो है सुरक्षा बलों के लिए बनी हुई है और कहीं ना कहीं एक फुल फ्लैज ऑपरेशन हम कह सकते हैं इस बार फिर शुरू किया गया है। कितनी सफलता मिलती है और देखने वाली बात होगी, लेकिन जो कार्रवाइयां हैं वो जारी। लेकिन क्या लगता है अजय, कितने ये जो आतंकी वहां पर हैं, 3 से 4 आतंकी बताए जा रहे हैं, क्या अभी भी इस सुरक्षा घेरे में हैं, इस दायरे में हैं, या फिर ऐसा माना जा सकता है कि वो थोड़ा दूर भी चले गए होंगे? देखिए, जो इनिशियल इनपुट्स आए थे कि ये जो आतंकी हैं वो शायद 2 ग्रुप्स में बट के 2 दिशाओं में चले गए हैं और कहीं ना कहीं सुरक्षा बल उनका चेज कर रहे हैं। अभी भी उनका कोई पता नहीं चला है, क्योंकि अगर पता चलता तो शायद एनकाउंटर होता, कोई एक्सचेंज ऑफ फायर होता। लेकिन अभी जो हमारे पास खबरें हैं कि उनकी तलाश जारी है। एग्जिट और एंट्री पॉइंट जितने भी हैं उनको प्लग किया गया है। लोकल से भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन जो जंगल और पहाड़ी इलाका है वो कहीं ना कहीं रास्ते में अड़चन जरूर खड़े करता है, क्योंकि विजिबिलिटी कम हो जाती है। जब जंगल में पेड़ के पीछे पेड़ होता है और उसके पीछे कौन छिपा है वो पता नहीं चलता है। तो चुनौतीपूर्ण काम है और कम नुकसान हो इसको ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन चलाया जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले ठीक है। कुल मिलाकर बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जैसे कोई बड़ी अपडेट आएगी तब हम आपके सामने जरूर रखेंगे, लेकिन एक बड़ी चुनौती है और उस चुनौती को पार पाने के लिए सुरक्षा बल वहां पर डटे हुए हैं। वहीं किश्तवाड़ में आतंकवाद से लोहा लेते हुए बलिदान की प्राप्ति करने वीर सिपाही गायकर संदीप पांडुरंग को भव्य श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि समारोह में चीफ ऑफ स्टाफ व्हाइट नाइट कोर ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। शिल्पा हमारे साथ ज्वाइन हो रही है। शिल्पा, ये जवान जो किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ लोहा लेते हुए शहीद हुए, उन्हें आज श्रद्धांजलि दी गई, क्या जानकारी है आपके पास? क्योंकि जब भी कोई जवान शहीद होता है अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, तो कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि एक पूरे प्रक्रिया के साथ उन्हें दी जाती है। देखिए, किश्तवाड़ में इनकाउंटर के दौरान जो है वो गायकर संदीप पांडुरंग की बात करें, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। उन्होंने इस इनकाउंटर में जो है वो शहादत पाई है। सबसे पहले इन्हें जो है वो इंजरी हुई थी, उन्हें तुरंत अस्पताल लिया गया, लेकिन उन्होंने वहां पर जो है अस्पताल में दम तोड़ दिया। और जम्मू के सतवारी में संदीप पांडुरंग को जो है, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं जवान, इन्हें
तैमूर के सतवारी में जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित की गई और नम आंखों के साथ इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, जहाँ पे तमाम बीएसएफ के जो अधिकारी है वो वहां पर मौजूद रहे और साथ ही साथ बाकी पुलिस ऑफिसर्स की बात करें वो भी वहां पर जो है वो मौजूद रहे और हर एक ने जो है वो इन्हें नम आंखों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की है। देखिए, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और इनका पार्थिव शरीर जो है वो उनके घर की तरफ जो है वो रवाना कर दिया गया है। लेकिन देखिए, बेहद ही दुखद रहता है जब किसी जवान जो है वो शहीद हो जाता है, शहादत पाता है, क्योंकि जिस प्रकार से इनकाउंटर की अगर हम बात करें तो लगातार जब इनकाउंटर देखने को मिलते हैं तो जब जवान की शहादत होती है तो ये बेहद ही दुखद रहता है और नम आंखों के साथ उन्हें जो है वो श्रद्धांजलि। हर किसी की आंखें जो है वो नम थी, क्योंकि हमने अपने एक जवान जो है वो कल खो दिया किश्तवाड़ में, जिस प्रकार से एनकाउंटर देखने को मिला और वहां पर हमने अपने जवान जो है वो खो दिया। लेकिन फिलहाल उनके पार्थिव शरीर की अगर मैं बात करूं तो उनके पार्थिव शरीर को जो है वो महाराष्ट्र जहां के वो रहने वाले हैं उनके घर की तरफ जो है वो रवाना कर दिया गया है। कौन श्रद्धांजलि के समय वहां पर मौजूद रहा? ऐसे कौन से बड़े चेहरे थे आर्मी अधिकारी के अलावा? क्या कोई ऐसे चेहरे थे जो वहां पर पहुंचे? देखिए, सुरक्षा बलों के जो अधिकारी है वो वहां पर, सीनियर अधिकारी जो है वो वहां पर मौजूद रहे। इसी के साथ बीएसएफ के जो अधिकारी है वो वहां पर जो है मौजूद रहे। पुलिस के जो सीनियर अधिकारी है वो वहां पर मौजूद रहे और नम आंखों के साथ जो है वो गायकर संदीप पांडुरंग जो जवान है उन्हें श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित की गई। और साथ ही साथ देखिए, ये भी कहा गया कि इनकी शहादत को जो है वो उम्र भर जो है वो याद रखा जाएगा। जिस ब्रेवरी के साथ जो है वो इन्होंने यानी कि टेररिस्ट का जो है वो सामना किया है, तो उनकी शहादत को जो है वो पूरी उम्र जो है वो याद रखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जानकारी के लिए। उनकी बहादुरी को सलाम किया जा रहा है। फिलहाल उनके शव को यहाँ से जो है वो अपने घर की तरफ रवाना किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, कश्मीर से बड़ी खबर है, जहां पर एक तरफ किश्तवाड़ में सर्च ऑपरेशन चल रहा है तो दूसरी तरफ कश्मीर के त्राल इलाके में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना ने क्षेत्र में ये कैसो अभियान शुरू किया है। सेना ने घेराबंदी की आने जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए हैं। इसको ध्यान में रखते हुए फिलहाल वहां पर इस वक्त जो सुरक्षा है वो कड़ी कर दी गई है और लोकल्स को ध्यान में रखते हुए लोकल्स की सुरक्षा के लिए कुछ रास्तों को बंद कर दिया है। लोकल्स की सुरक्षा के साथ साथ सेना के ऑपरेशन में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए फिलहाल रास्तों को डाइवर्ट किया जा रहा है, आम लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है, ताकि सेना सुरक्षा बल वहां पर जो मौजूद हैं वो प्रॉपर तरीके से इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। फिलहाल शेख कौसर हमारे साथ फोन लाइन पर त्राल से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। कौसर, क्या जानकारी है अभी तक, कैसे ये सर्च ऑपरेशन आगे आगे बढ़ रहा है? जी बिल्कुल शीतल, आपको मैं बताना चाहूंगा कि देर रात से ही यहाँ पे जो शेराबाद त्राल है सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली थी कि यहाँ पे मिलिटेंट है। अभी तक 10 घंटे हुए, 10 घंटे लगातार वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो अभी भी घर घर तलाशी हो रही है। तो आपको बता दूं कि जो एग्जिट एंट्री पॉइंट से उनको पूरी तरह सील कर दिया गया है। हालांकि ये जो त्राल से अवंतीपोरा श्रीनगर की तरफ जो रास्ता जाता है उसको भी पूरी तरह सील कर दिया गया, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी सिविलियंस की सेफ्टी की होती है, तो इसीलिए किसी को वहां से आने जाने की इजाजत नहीं मिल रही है। तो आपको बता दूं कि चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी फोर्सेस लगे हुए हैं, वो पूछताछ कर रहे हैं। जितने भी आने जाने वाले गाड़ियां हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मजीद फोर्सेस को लाया गया है और ड्रोन सर्विस को भी चलाया गया है, ताकि जो छुपे हुए मिलिटेंट है उनको ढूंढ निकाला जाए। फिलहाल आपको बता दूं कि घर घर तलाशी जारी है, तो अभी आने वाले समय में पता चलेगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस किस हद तक कामयाब हो पाते हैं। जी शीतल। बिल्कुल कौसर, कितना बड़ा चैलेंज है वहां पर? कुछ ही समय पहले 3 आतंकियों को मार गिराया था त्राल के इलाके में और अभी भी वहां पर कुछ आतंकी छिपे होने की खबर है, जिसको लेकर अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि सुबह से ही चल रहा है। कितनी बड़ी चुनौती है, कितनी मुश्किलें हैं और उन मुश्किलों को आसान बनाने के लिए क्या वहां पर किया जा रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से? जी बिल्कुल शीतल, कुछ दिन पहले यहाँ पे जो कुशपुला में एनकाउंटर हुआ था तो तब बताया जा रहा था कि यहाँ पे त्राल में अब कोई मिलिटेंट मौजूद नहीं है, लेकिन ये खदशात पैदा हो रहे हैं कि शायद यहाँ पे फायरर्स हो सकते हैं। तो इसीलिए तब से लेकर आज तक लगातार जंगलों के साथ साथ जो रिहायशी इलाका है उनमें लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात है, नजर बनाए रखे हुए हैं ड्रोन सर्विसेज से, ताकि जो मिलिटेंट है यहाँ पे फायरर्स है उनको भी ढूंढ निकाला जाए। तो फिलहाल ये जो यहाँ पे शरीफाबाद का इलाका है, यहीं से खबर आ रही है कि यहाँ पे
मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं। फिलहाल इसकी पुलिस ने कोई तस्दीक नहीं की, लेकिन जिस पैमाने पे ये जो तलाशी कार्रवाई चलाई जा रही है तो उससे साफ जाहिर पे होता है शायद यहाँ पे मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं। मतलब इनपुट बहुत जबरदस्त है, इसलिए बड़े पैमाने पे यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घर घर तलाशी पूरे इलाके में, उसके साथ साथ जितने भी आसपास के जो घर है उनमें भी तलाशी कार्रवाई सुबह से ही जारी है। अभी तक 10 घंटे हो गए, 10 घंटे से लगातार ये जारी है। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस कामयाब हो पाते या नहीं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया कौसर, ये जानकारी साझा करने के लिए। त्राल से भी हमने आपको अपडेट बताया, उससे पहले किश्तवाड़ में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उसको लेकर भी अपडेट बताई। फिलहाल सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है और हो सकता है बहुत जल्दी ये सर्च ऑपरेशन रीच की तरफ बढ़े और कामयाबी भी हाथ लगे। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं पुंछ से, जहां पर सीमावर्ती जिला पुंछ में एसआई की रेड पड़ी है और एसआई ने शहर में विभिन्न स्थानों पर छापे मारे हैं। एसआई की तरफ से ये छापेमारी की गई है। पुलिस लाइन के इलाके और अन्य स्थानों पर ये छापे मारे गए हैं। पुलिस लाइंस का जो इलाका है वहां पर और उसके साथ साथ कुछ अन्य स्थान, कुछ अन्य जगहें भी शामिल हैं जहां पे पर छापेमारी की गई है। ड्रग से संबंधित मामले को लेकर ये बड़ी कार्रवाई एसआई की तरफ से की गई है और ड्रग से जुड़ा पूरा मामला जिसमें पुंछ में ये छापेमारी, ताबड़तोड़ छापेमारी एसआई की तरफ से की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ये ड्रग से जुड़ा मामला है और ड्रग एक बहुत बड़ा इशू, एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। खास तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर भी लगातार ये बनते जा रहा है। शहजाद भट्ट पुंछ से हमारे संवाददाता इस खबर पर जोड़ रहे हैं। शहजाद, एसआई की छापेमारी किस तरह से वहां पर हो रही है और ड्रग से जुड़ा मामला है, क्या कुछ और मामले भी इससे जुड़े हुए हैं? हाँ जी शीतल, यहाँ पे सुबह से ही जो है एसआई की टीम जो है एक्टिव हुई है पुंछ शहर के अंदर। जो पुलिस लाइन मोहल्ला में जो है एक घर पे उन्होंने रेड की है। वहाँ पे जो है अभी तक जो उनका सर्च ऑपरेशन वहाँ पे जारी है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम और कुछ दस्तावेज और भी कागज वहाँ से जो है जब्त किए हैं जी। तो अभी टीम जो है दूसरी जगह की तैयारी कर रही है कि जल्द से दूसरी जगह पे भी उन्होंने अभी रेड करनी है। क्या लगता है कितने लोगों पर शिकंजा कसा जा सकता है, क्योंकि शहजाद ड्रग एक बहुत बड़ा मामला है, जम्मू कश्मीर में दिन प्रतिदिन ये बढ़ रहा है और ड्रग की आड़ में बहुत सारी गतिविधियां जम्मू कश्मीर के क्रॉस बॉर्डर से हो रही हैं। क्या वो भी एक कनेक्शन हो सकता है? हाँ, जिस तरीके से देखा गया है सुबह से ही जो है एसआईए की टीम जो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ में सुरंगकोट के कई इलाकों में रेड्स की गई है, सैला में की गई है, द्राबा में की गई है और पुंछ में भी जो है उनकी रेड्स जो है जारी है। तो लग रहा है कि पूरी तरीके से जो है एसआईए की टीम एक्टिव है और जितने भी इस तरीके के लोग हैं उनके ऊपर शिकंजा जो है कसा जा रहा है। शहजाद, अभी तक क्या पाया गया है इस छापेमारी में जो सुबह से चल रही है? क्या अभी कोई सुराग जो है वो एसआई की टीम के हाथ लगा हुआ है? नहीं, सुराग की जहां तक बात करें अभी तक तो वो पूरी जांच पड़ताल उनकी चल रही है। अभी जो उनके घर से जो है कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, जो मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया या फिर कोई कागजी दस्तावेज जो है वो उन्होंने जो है अपने हिरासत में लिए हैं, उसके ऊपर जो है जो छानबीन है उनकी चल रही। चले, शुक्रिया आपका शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। शहजाद हमारे सहयोगी पुंछ से बने हुए थे जिन्होंने कहा कि छापेमारी चल रही है, कुछ कागजात उनके हाथ लगे हैं या जो छापेमारी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे उनके हाथ कुछ बड़ा लग सकता है। ड्रग से जुड़ा ये पूरा मामला है और न सिर्फ ड्रग बल्कि ड्रग की आड़ में बहुत बार भारत पाकिस्तान के बीच या क्रॉस बॉर्डर से जो एक्टिविटीज़ हैं वो हो रही हैं जिसका नुकसान सीधा भारत को हो रहा है। तो चलिए फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।